नमस्कार दोस्तों, मैथ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन चल रहे थे, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष में 30% प्रतिवर्ष की दर से 1000 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो 1000 रुपये हमारे पास कोई मूलधन है, ठीक है। अब 30% प्रतिवर्ष है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 30% का मतलब क्या होता है। 30% को हम लिख सकते हैं 3/10, और 3/10 कोई वैल्यू 10 है, 10 से कितनी हो रही है, 13 हो रही है। लेकिन इसमें समय कितना दिया जा रहा है, 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसको कितना 100 लिख देंगे, इसको 169 लिख देंगे। अब ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये हमारा मूलधन, ये जो होता है इधर का प्रिंसिपल होता है और इधर का आपका अमाउंट होता है, मतलब मिश्रधन होता है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, मिलने वाली राशि मतलब मिश्रधन ही पूछा जा रहा है। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 1000 है। तो ये 100 का कितना गुना है, 10 गुना है। तो हम इसमें भी देख लेते हैं कि इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, तो 1690 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन ए सही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16000 रुपये की राशि को 12.5% प्रतिवार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 16000 रुपये है, अब 12.5%। तो 12.5% को अगर हम भिन्नात्मक रूप से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमको। तो कोई वैल्यू 8 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है। कितने इसमें 2 वर्ष का है, तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 88 64, और ये 9 81 हो जाएगा। अब 64 है, इसमें वैल्यू हमारी सबसे 64 आ रही है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना दिया गया है, 16000। तो 16000 रुपये ये हो जाएगा 64 की वैल्यू। अब इसको अगर हल करते हैं तो 16 से काटेंगे तो 16 के 16, ये 1000 हो गया। 16 चौको 64। अब 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये 250 हो जाएगा। अब इसका अगर इसमें क्या पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसके बीच का अंतर हो जाएगा। तो इसमें 81 में अगर हम 64 कराएंगे कितना बचेगा, 17। अब हम क्या करेंगे, ये 250 आया हमारा, एक की वैल्यू आ गया हमारा कितना, 250। तो हम कितने की वैल्यू निकालेंगे, 17 की वैल्यू। तो 17 की वैल्यू आ जाएगी 250 × 17। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 17 पर 85 हो जाएगा, 8 चला जाएगा, 17 दूनी 34, और 8 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 3% है। तो हम इसमें देखेंगे आपकी 5000 रुपये है और 2 वर्ष का टाइम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें 4 और 3 है। तो हम इसको दूसरे रूल से लगा के देखते हैं। तो पहले साल के लिए एक लाइन खींच देते हैं, दूसरे साल के लिए 2 लाइन खींच देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि 4% है, तो इसका 4% अगर निकालते हैं 5000 का 4%, तो ये कितना निकल के आएगा, 4 पंचे 20, मतलब 200 रुपये हो जाएगा। अगर 200 रुपये इसमें हुआ। अब दूसरे साल में क्या 3% मिल रहा है, तो 5000 रुपये का अगर हम 3% निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 5 × 15 150 रुपये। तो दूसरे साल में 150 रुपये मिल गया। अब क्या होगा कि अब हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन जो पहले वर्ष का ब्याज मिला, ब्याज का फिर से ब्याज हमको मिलेगा इधर दूसरे साल में। तो इसका कितना 3% ही हम इधर लिखेंगे। तो 3% 200 3% कितना निकल के आ जाएगा, तो 200 × 3/100। तो ये निकल के आ गया 6। तो इतना 6 निकल के आ गया। अब इसमें हमको पूछा क्या जा रहा है कि ब्याज ही पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें हम जोड़ देंगे 200, 150 और ये 6। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 356 रुपये जो भी है। ये ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक बैंक में 1 रुपये की राशि का निवेश 2 वर्षों के लिए किया। बैंक ने ए को पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष के बाद ए को इतने रुपए मिले, तो यक्स का मान क्या होगा। तो इसको हम देख लेते हैं किस हिसाब से करेंगे। 5% अगर है तो 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। वो किस तरीके से कि 5 बटे अगर हम 100 करेंगे तो 5 के 5, 5 20 100, इसलिए हम 1/20। इसी तरीके से 6% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6/100 करेंगे। तो इसको काटेंगे अगर, तो ये 3 आ जाएगा 2 से काटने पे, और ये 50 हो जाएगा। तो ये कितना लिख देंगे, 3/50। अब इसको क्या करेंगे कि कोई वैल्यू अगर 20 है तो कितना हो रही है, 21 हो रही है। और दूसरे साल में कोई वैल्यू कितनी 50 है, तो वो कितने हो रही है, 53 हो रही है। ऊपर वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, जो ऊपर वैल्यू है। अब क्या करेंगे कि इसमें अब ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब इसमें किसकी बात कर, ब्याज दिया जाता है 2 वर्ष के बाद इतने रुपए मिले, तो इसका मतलब ये अमाउंट की बात है। तो ये अमाउंट हमारा इस तरफ का है और हमारा मूलधन इस तरफ का है। अगर इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरीके से। 3 दूनी 6 और 5 1 5, 6 5 कितना होगा, 11। कैरी कितना आ गया, 1। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और एक कैरी वाला 11, ये आ जाएगा। अगर इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दूनी 10, सीधे कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। अब हमारे हिसाब से जो निकल रहा है अमाउंट निकल रहा है, तो कितना 11 13 निकल रहा है, 11 13। और जो क्वेश्चन के हिसाब से अमाउंट है वो कितना है, 55 65।
अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा। तो 13 × 5 = 65 होता है, 11 × 5 = 55, इसका मतलब ये 5 बार में जा रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है, 1000 की वैल्यू। तो 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 1000 बराबर 5000। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 50,000 रुपये की राशि को 10% प्रतिवार्षिक की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या 50,000 रुपये है, अब इसमें एक वर्ष और 6 माह का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 साल का पहले निकाल लेते हैं। इसके बाद देखते हैं 2 साल के निकालने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन फर्स्ट में 1 लाइन, दूसरे में 2 लाइन और तीसरे साल का पूछा जाए तो 4 लाइन। इस तरीके लाइन को दुगना करते जाते हैं। तो हमारा 50,000 रुपये है, तो 10% है, 10% को भिन्नात्मक रूप में क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। अगर इसकी वैल्यू में 1/10 निकालते हैं तो 1 0 इसका कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये निकल के 5000। दूसरे वर्ष में भी 5000। अब इसका फिर से क्या करना है, हमको 1/10 निकालना है। तो 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन हमने निकाल दिया 2 साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमको निकालना कितने दिन का है, 6 महीने का। तो दूसरे साल में हमको 6 महीने केवल लेना है। तो पूरे साल में 6 बटे हम कितना कर देंगे, 12। तो ये कितना निकल के आ गया, 1/2 साल, मतलब आधा साल। अब आधा साल का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, देखते हैं कितना आएगा। तो ये 2500 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 250 हो जाएगा। इस तरीके से अब टोटल जितना ये ब्याज है उसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा जा रहा है। तो पहले कितना साल मिला, 5000। दूसरे साल में कितना मिला, 2500 और 250। इसको हम ऐड करेंगे 0, ये कितना 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 7,750 रुपये। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है 10,800 रुपये की राशि इतने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारी राशि कितनी है, कितने रुपये है। अब 16 से 2/3% को अगर भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो हम इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16 48 और 2 50, 50 बटे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और परसेंटेज को हटाएंगे तो हम 100 का इसमें मल्टीप्लाई नीचे करा देंगे। तो ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6, 1/6 लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, हमको 2 साल और 73 दिन का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे पहले 3 साल के निकालते हैं। तो पहले साल में ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये सेकंड ईयर हो जाएगा, और तीसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करते हैं कि 4 लाइन खींचेंगे। तो ये तीसरे साल का हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे रखते हैं। अब 1/6, इसका 1/6 लिखना है पहले। तो इसका 1/6 लिखेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 6, 1 के 6, 4 बचे का 8 है, 6 और 6 48 हो जाएगा, और ये 00। तो मतलब 1800 पहले साल में मिल गया। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे साल में, तो इसमें भी 1800 रुपये मिल जाएगा। तीसरे साल में इधर भी 1800 रुपये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका ब्याज इसमें भी मिलेगा और इधर नीचे भी मिलेगा, और इसका ब्याज इधर आगे मिल जाएगा। तो हम इसका 1/6 अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 36 18 300 रुपये। अब इसका ब्याज इसमें भी मिलेगा 300 रुपये। अब इसका ब्याज इधर मिल जाएगा, इसका ब्याज इधर मिलेगा। तो 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के 300 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्याज इधर मिल जाएगा 1/6। तो 1/6 मिलेगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये 50 रुपये निकल के आ जाएगा। अब लिखा है कि 2 साल तो पूरा मिलेगा, तो 2 साल तक तो हमको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। अब लेकिन तीसरे साल में क्या, केवल 73 दिन का। तो हम देखते हैं साल में कितने दिन होते हैं, 365। 73 बटे हम कितना कर देंगे, 365 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो ये साल बन जाएगा। तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 5 बार कटेगा 73 से, तो 1/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जितना ये वैल्यू आई इसका हम 5वां भाग निकाल देंगे। तो अगर हम इसमें 1800 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 5 15 हो जाएगा, 3 बचा 5 360 हो जाएगा। इसमें 5 का भाग देंगे तो ये 60 हो जाएगी, इसमें 5 का भाग देंगे 60 हो जाएगी, इसमें 5 का भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। अब सबको अगर हम ऐड करते हैं तो इसको ऐड करेंगे टोटल नीचे वाला, तो ये ऐड हो कितना आ जाएगा, 6 6 12 13 130। इसमें 130 ऐड करेंगे कितना, 0 6 3 9 और ये 4 490 ये आ गया। पहले साल का कितना था 1800, दूसरे साल का कितना हो जाए 18, 19 20 2100, और तीसरे साल में 73 दिन का केवल कितना आ रहा है 490। इसको हम ऐड करेंगे 0 9 5 8 5 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 1 4 4390 रुपये। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो 2 वर्ष में कितने गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो कह रहा है 81 गुना। तो हम 3 में कितने गुणा करा देंगे, 81 आ जाए, 3 त्रिको 9 त्रिका 27 त्रिका 81। इसमें हम गुणा करते जाते हैं, लेकिन 2 साल में 3 हो रहा है। तो फिर से 2 साल में कितना हो जाएगा 3 गुना, फिर से 2 साल में कितना हो जाएगा 3 गुना, फिर से 2 साल में कितना हो जाएगा 3 गुना। तो टोटल देखेंगे ये ऐड करके तो कितने साल में ये इतने गुना हो रहा है 81 गुना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 2 2 4 2 6 2 8, तो ये 8 वर्ष में हो जाएगा 81 गुना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और इसका एक दूसरा तरीका अगर हम देख लेते हैं, 81 गुना करना तो 3 के पावर कितना कर देंगे 81 आ जाए, 4 कर देंगे। अब तुम्हारा 2 साल में 3 गुना हो रहा है, तो इसका जो 4 है तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा ये 8 वर्ष। तो इसको हम डायरेक्ट 8 वर्ष इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निश्चित दर से कुछ रुपए 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो वो 64। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, 5 वर्ष में
4 गुना, तो 64 गुना, तो हम इसमें गुणा कराएंगे, 4 चौको 16, चौको 64, तो ये भी 5 वर्ष में 4 गुना हुआ होगा, ये भी 5 वर्ष में 4 गुना, तो इसको हम ऐड कर देंगे, कितने वर्ष आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कुछ रुपए 5 वर्ष में 4 गुना, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। लिखा चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कुछ रुपए 5 वर्ष में 2 गुना हो जाते हैं तो 1024 गुना हो जाएंगे। तो ये 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो हम कितना कर दें कि ये 10 से 24 आ जाए, इसमें कितने मल्टीप्लाई करा दें। तो सबसे पहले इसको जाए ये तो फैक्टर कर लेंगे तो पता चल जाएगा, ये तो फिर हम ऐसे गुणा कराते जाते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और दूनी 128 और 256 हो जाएगा, फिर 512 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1024। कितनी बार ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 2 पावर अगर हम 10 लिखते हैं तो हमारा 1024 मिलता है। इसका मतलब जो पावर होता है इसको हम इससे गुणा करा देते हैं, तो 5 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 50 ईयर, 50 ईयर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो फिर हम ऐड करके करेंगे, 5 इसमें 5 इसमें, इस तरीके से 5 5 हम लिखते जाएंगे और इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये ना करके ज़्यादा बड़ा अगर क्वेश्चन आएगा तो हम ये ना करके वही हम सेम कर लेंगे, बस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो कितने साल आ गया, 50 ईयर, ये इसका आंसर हो जाएगा।